हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री की एमसीक्यू, जो क्लास 10 के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जैक बोर्ड का खास करके। उसका हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है, वहाँ से मैंने ये एमसीक्यू बनाया है दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों अपना एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो दोस्तों, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुर्बो। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, वो क्या करते थे? तो दोस्तों, गैरीबाल्डी जो थे वो किसान थे। क्वेश्चन 3 है दोस्तों कि मैटरनिक कौन था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन मैटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रशा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? तो दोस्तों, ये कथन किसका था? तो ये कथन मैटरनिक का था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो दोस्तों देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण दोस्तों फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा हुआ। फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो दोस्तों, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क जो थे वो कितने युद्ध लड़ रहे थे? दोस्तों, वो पूरी 3 युद्ध लड़े थे। जो बिस्मार्क थे वो 3 युद्ध लड़े, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कर्वनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, कर्वनारी की स्थापना 1815 में हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो क्या बिस्मार्क ने अपनाई थी, क्या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने अपनाई थी, या विलियम प्रथम ने, या गैरीबाल्डी ने? तो दोस्तों, रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि यंग इटली का संस्थापक यानी स्थापना या कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यंग इटली का संस्थापक मैजिनी था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई? तो दोस्तों, हम लोग को मालूम है, हमने पढ़ा है, का नाम है एनसीईआरटी बुक में, कि फ्रैंकफर्ट संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वह किस राजवंश का था? जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का समय वह किस राजवंश का था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, वह समय किस राजवंश का था? तो दोस्तों, हम लोग को मालूम है, हमने पढ़ा है कि वो बुर्बो राजवंश का था। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंदर आता है? जो इटली और जर्मनी है वो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में किस महादेश के अंदर आता है? तो दोस्तों, हमें मालूम है कि इटली जर्मनी अभी यूरोप महादेश के अंदर में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो दोस्तों, हमने देखा कि मैजिनी का संबंध ऑप्शन बी यानी कार्बोनरी संगठन से था। जो मैजिनी थे उसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जो फ्रांस के में किस शासन वंश की स्थापना पुनः वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, हम लोग मालूम है कि इसका बुर्बो राजवंश यानी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया था। तो दोस्तों हमने पढ़ा है, हमारे बुक में लिखा हुआ है और एग्जाम में भी यही आप लोग को टिक मार के आना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने किया था। तो हम लोग को मालूम है कि निम्न में से किसने किया था, मैटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया था। तो कौन कौन जो देश से वियना सम्मेलन में जो हुआ था, वियना सम्मेलन, उसमें कौन कौन देश भाग लिया था। तो दोस्तों हमें मालूम है कि उसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। यानी यहाँ जितने देश दिख रहे हैं मेरे ख्याल से सब देश ने भाग लिया था, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने वियना सम्मेलन में भाग लिया था। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, 17 क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उठा। जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था वो कौन सी सदी में उभरा। तो दोस्तों हमें मालूम है जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था वो 18वीं सदी में उभरा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से ली गई है। तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो दोस्तों आपको मालूम है ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और हर बार का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो दोस्तों हमें मालूम है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, नेपोलियन की हार किस वर्ष में हुई थी। जो नेपोलियन हारा था दोस्तों वो किस वर्ष हारा था। तो हमें मालूम है कि वो 1815 ईस्वी में हारा था। देखिए दोस्तों अभी मैंने आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया दोस्तों, और आपको इसी से रिलेटेड दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का भी मैं MCQ डालने वाला दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।